मदरसा के ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते, बल्कि बहुत सारे आपको ऐसे मदरसा से पास आउट स्टूडेंट मिलेंगे जो आईटी फील्ड में भी हैं, मेडिकल फील्ड में भी है, लॉ फील्ड में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसा में प्रोहिबिटेड बोलकर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम गीता रामायण को पढ़ाने को भी तैयार हैं, इसलिए कि वो भी धार्मिक बुक है। तो हमारे प्रोहिबिटेड बोल के মাদ্রাসাগুলোতে আরো ভালো শিক্ষার দাবি তুললেন মাদ্রাসা আবু বক্করের শিক্ষক। ট্রু নিউজ বাংলার ক্যামেরার মাধ্যমে বার্তা দিলেন ধর্মীয় ভেদাভেদ দূরে রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার। পশ্চিমবাংলার মাদ্রাসাদের যা অবস্থা এখন, সেটা মাদ্রাসার পরিকাঠামো হোক, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোক, মিড ডে মিলস হোক বা শিক্ষকদের বেতন হোক, সব জায়গাতেই প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। এর ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান? इसमें ये है कि सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो ये मदरसा है इसमें हॉस्टल नहीं है और इसमें स्कूल वाले बच्चे आते हैं। ये 2-2 घंटे का हमारा बैच चलता है सुबह से। और आपने जो क्वेश्चन किया है, इस सवाल का ताल्लुक उस मदरसे से है जहाँ हॉस्टल है और बच्चे रहते हैं वहाँ। तो वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि मदरसा जो चला रहे हैं वो पब्लिक के पैसे से चल रहा है। जाहिर सी बात है कि फंडिंग की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अगर सरकार हेल्प करे और सरकार की फंड हमको थोड़ा सा मिल जाए तो ये प्रॉब्लम जो है इसको दूर करने में आसानी हो जाएगी, मदद मिलेगी। মমতা ব্যানার্জি অনেক আনএডেড মাদ্রাসা খোলার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি মাদ্রাসা এত কম কেন? सेटा तो और जो उसके बारे में मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि उनको वो क्यों इस तरह से नहीं आगे रन कर रहे हैं, इसलिए कि मेरे पास इस बारे में कोई मालूमात नॉलेज नहीं है। মাদ্রাসা থেকে যে স্টুডেন্টসরা পাশ করে বেরোয়, বিভিন্ন রকমের আইটি রিলেটেড প্রোফাইল বা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোফাইলে মাদ্রাসা সার্টিফিকেশনকে ভ্যালিড মনে করা হয় না। এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? इसमें जो लोग सरकारी पोजीशन में हैं और जो अपने स्टेट को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको इस तरह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह स्कूल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो मदरसा भी एक एजुकेशन सेंटर है और यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, तालीम सीखते हैं। हाँ, वहाँ जो कमी है उस कमी को ये हजरात पूरा करें ताकि ये भी आगे बढ़े और ये भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। কিন্তু কিভাবে পূরণ করতে চান? মানে আপনি চান যে টেকনিক্যাল কোর্স ইন্ট্রোডিউস করা হোক, কি কি উপায় চান যে যাতে এরা আগে গিয়ে ভালো কোম্পানিতে চাকরি পায়? হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে আমি বলতে চাই कि कुछ जो लोग इस लाइन में हैं उनको चाहिए कि कुछ कम फीस में इस तरह के कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलें, और जो बच्चे बिल्कुल पैसे के एतबार से कमज़ोर हैं तो उनको हेल्प करें विदाउट एनी फ़ी, और जिससे फ़ी दे सकते हैं उनसे कम फ़ी लें, उनको ट्रेन करें। यानी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कमज़ोरी है तो उस लाइन से उनको हेल्प करें, कंप्यूटर उनको सिखाएं, और जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड हैं उनमें उसको आगे बढ़ाना सपोर्ट करके। और जिस लाइन की भी उनको सपोर्ट चाहिए, पैसे की सपोर्ट चाहिए, बुक्स चाहिए, या रहने के एतबार से उनको कोई परेशानी है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उस तरफ उनको प्रॉब्लम को फुलफिल करके इनको आगे बढ़ाना चाहिए। বাকিদের মতো মুসলিম ছেলে মেয়েদের জন্য যেন উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যাপার নিয়েও বললেন। দাবি করলেন ইংলিশ কম্পিউটারের মতো বিষয়েও দ্রুত শুরু হওয়া উচিত। যথেষ্ট ফান্ডিং এর অভাবে উন্নয়নও আটকে রয়েছে। ধর্মীয় বিভেদের ওপরে উনি উঠে বললেন তারা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান এবং দরকার পড়লে গীতা বাইবেলও পড়াবেন মাদ্রাসাতে। আজকে যদি আমরা ডেভেলপড দেশগুলোকে দেখি, যেরকম দুবাই বলুন, ইউএই বলুন, আবুধাবি বলুন, সেখানে গ্লোবাল স্কুল কলেজ আছে যেখানে টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি
পড়ানো হয়, কিন্তু সেই দেশগুলোতে মাদ্রাসাকে খুব একটা এনকারেজ করা হয় না। এটার কি কারণ? इसकी वजह ये है कि वो हजरात वो लोग गवर्नमेंट के एतबारी सरकारी सतह पर इस चीज को सपोर्ट करते हैं और सारी चीजों को गवर्नमेंट डील करती है, गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेकर उसको चलाती है, जिस वजह से उनको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। और हमारे यहाँ मसला ये है कि जितने मदरसा चल रहे हैं इंडिया में, तो 99% अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 99% मदरसाज ये पब्लिक ही इसको रन कर रही है और फंडिंग की कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, उनको फेस करना पड़ता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग होते हैं, तो उन पर हमारा कोई काम नहीं हो पाता। যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে মাদ্রাসার কারিকুলামে কি ধরনের পরিবর্তন আনা উচিত যাতে ওরা মডার্ন স্কুলিং বা মডার্ন এডুকেশনের সাথে কম্পিট করতে পারে? मदरसे में सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज को शामिल करना चाहिए, इसलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसके साथ साथ ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया आज की दुनिया है, तो इसमें उनको कंप्यूटर मस्ट करना चाहिए। মাদ্রাসাতে যে কারিকুলাম আছে সেটা কারা ডিজাইন করে আর কারা অ্যাপ্রুভ করে যে কারিকুলামে কি কি পড়ানো হবে কি পড়ানো হবে না? ये मदरसे के जो जिम्मेदार होते हैं उसकी एक कमेटी होती है, ट्रस्टी, और उसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उलमाज होते हैं, वो इसको डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स रहेंगी और कौन कौन सी बुक्स नहीं हम रखेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे बढ़ाना और सब्जेक्ट को आसान से आसान करके उसको समझाना। तो जाहिर सी बात है कि ज़माने के एतबार से बुक्स में सिलेबस में चेंजिंग आती रहती है, तो इस तरह से वो असल डिसाइड करती है वो ट्रस्टी, और उस ट्रस्टी में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें एक कमेटी बना दी जाती है, वो इसको डिसाइड करते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स रहेंगी। এরকম কোনো সাবজেক্ট বা এরকম কোনো টপিক আছে যেটা একদমই মাদ্রাসাতে পড়ানো হয় না বা প্রহিবিটেড? नहीं, प्रोहिबिटेड बोल के तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मदरसे का जो मकसद है, मदरसे का मकसद है कि दीन इस्लाम को अच्छे से समझना। जब आप समझ जाएंगे तो आप खुद भी उस पर जो ऑब्जेक्शंस है या नहीं जानने की वजह से लोग ऑब्जेक्शन कर देते तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहस नहीं, एक आदमी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलतफहमी हो गई है, वो बात को समझ नहीं सका है, तो जब आप समझेंगे ना तो उसको अच्छे अंदाज में समझा पाएंगे। तो मदरसे का असल बुनियादी बेस ये है कि इस्लाम को और कुरान को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अच्छे से समझना।